जी ये जी ये जो जी। बात है, क्या बात यहाँ खत्म हो जाएगी कि आज कुछ मुसलमान उनके घर के बाहर आप नारे लगाते हुए गुजरे, वो चुप बैठ जाएं, इससे बात खत्म हो जाएगी? इसके बाद अगली बार ऐसा जुलूस नहीं निकलेगा? इसके बाद उनका जीवन शांति से बीतेगा आगे का? आलोक जी, इस समूचे घटनाक्रम को हमको विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में ही समझना चाहिए। और आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज सत्ता के शीर्ष पर जो विचारधारा है, उसकी जो पद्धति है, वो जिस तरह का भारत बनाना चाहता है, तो उसमें इस तरह की घटनाएं होंगी। अब सवाल ये है कि क्या मुसलमान चुप होकर के बैठ जाए? अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी के अवसर पर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, तो सोचना यह भी चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश के शहरों में आक्रामक जुलूस नहीं निकले? उत्तर प्रदेश के शहरों में आक्रामक जुलूस निकले। इसी लखनऊ शहर में भी एक जो उत्तेजक नारे लगाते हुए जुलूस निकले, और उन क्षेत्रों में निकले जहां मुसलमानों की बस्तियां भी नहीं थी। तो अब सवाल ये है कि अगर आक्रामक जुलूस निकलेंगे, आक्रामक नारों के साथ निकलेंगे, और अगर उसकी कहीं क्रिया प्रक्रिया होगी, तो एक स्वाभाविक बात है, और ये कोई हल नहीं है। गुजरात में जो है मुस्लिम को दूसरे दर्जे का शहरी की अपनी नियति में ढाल दिया गया है, वो दूसरे दर्जे के शहरी बन गए हैं। और समूचे भारत की जो मनोदशा हो रही है, एक अल्पसंख्यक समाज डरा हुआ, सहमा हुआ है। लेकिन क्या ये हल है? भारत देश में एक भारतीय संविधान नाम की भी एक चीज है, और एक जो है सर्वधर्म समभाव नाम की भी चीज है। अब सवाल यह कि संविधान की रक्षा की जाएगी या नहीं की जाएगी, कानून सम्मत राज्य बनेगा या नहीं बनेगा। मैं तो ये समझता हूं कि गुजरात की जो प्रयोगशाला थी, अब समूचे उत्तर भारत में और मध्य भारत एक प्रयोगशाला बन चुका है। और मध्य भारत, उत्तर भारत ही क्यों, समूचा भारत एक प्रयोगशाला बन चुका है। अभी पिछले सप्ताह की बात है कि कर्नाटक में कुछ लेखकों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक अपील निकाली कि कर्नाटक का जो है माहौल बहुत खराब हो रहा है, सामाजिक विद्वेष बढ़ रहा है, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो एक लेखक के घर पर बाकायदे 2 पृष्ठों का पत्र भेजा गया, उसे जो धमकी दी गई कि तुम्हारा जीवन समाप्त कर दिया जाएगा, और ये जो सारे बुद्धिजीवी और लेखक हैं, इनकी जान खतरे में होगी अगर इस तरह की बात की जाएगी, और हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो सवाल ये है कि चाहे खरगोन की घटना हो, चाहे हरिद्वार की हो, या कहाँ की, जो सत्ता के शीर्ष पर जो विचारधारा है, वो विचारधारा यही चाहती है, और यही होना था, और यही हो रहा है। प्रश्न ये है कि जो नागरिक समाज है, उस नागरिक समाज का क्या दायित्व है? और अगर रामनवमी के अवसर पर आक्रामक जुलूसों के साथ मुस्लिम बस्तियों पर नारे लगाए जाएंगे, तो उसकी क्रिया प्रक्रिया हो सकती है, यह एक स्वाभाविक है। यह कहना कि अल्पसंख्यक समाज चुप होकर के बैठ जाए, कोई जवाब न दे, अल्पसंख्यक समाज चुप होकर के बैठ चुका है, बहुत जगह कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन यह उसका हल नहीं है। तो आज के जो हालात हैं, वो हालात यह है कि देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी मनाई जाने वाली है। उस शताब्दी के पूर्व भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रंग में रंग दिया जाने वाला है। जो बहुलवादी समाज है, जो बहुलवादी संस्कृति है, उसको नष्ट विनष्ट करके एकल रंग में रंगा जाना है। वो खाली एक जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं जुलूसों के माध्यम से, आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, विश्वविद्यालयों में ले लीजिए, या दूसरे क्षेत्रों में ले लीजिए, समूची व्यवस्था को एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। चाहे चुनाव के अवसर पर जो भाषण दिए जा रहे हो, शीर्ष स्तर से जो भाषण दिए जा रहे हो, बंगाल के चुनाव में जैसा किया जा रहा हो, बिहार के चुनाव में, यानी कि हिंदू को उत्पीड़ित और मुस्लिम को उत्पीड़क की छवि में ढाला जा रहा है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है कि मुस्लिम दूसरे दर्जे का शहरी है, उस दूसरे दर्जे के शहरी को सिद्ध करने के लिए हिंदू समाज को, हिंदुओं को एक उत्पीड़ित के रूप में पेश किया जा रहा है, छद्म रूप से पेश किया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज इसको मान रहा है कि हाँ, हम उत्पीड़ित हैं, हम अपना त्योहार नहीं मना सकते थे, हम जो है एक नागरिक जीवन में एक हिंदू के रूप में हम नहीं रह सकते थे। यह बात उसको समझाई जा रही है, यह बात वो समझ रहा है। तो चिंता की बात यह है कि
भारत एक संविधान सम्मित आधुनिक राष्ट्र रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक संविधान निर्माताओं ने जो एक संविधान बनाया था उसके अनुसार जो बहुलवादी समाज की सुरक्षा की थी और जो एक सदियों से हमारा एक मिली-जुली संस्कृति रही है, मिला-जुला समाज रहा है, संस्कृत की बात रही है, जहाँ अशोक भी रहे हैं, जहाँ अकबर भी रहे हैं, जहाँ कबीर भी रहे हैं और एक लंबी परंपरा रही है। वो परंपरा को हम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। तो एक बहुत सीधी सी बात यह है कि आज एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से धर्म आधारित राष्ट्र बनाने की तैयारी है। तो धर्म आधारित राष्ट्र है, इसको इसी खतरे के रूप में समझा जाना चाहिए। बंच ऑफ थॉट्स को उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक भले ही ये कह दिया गया हो कि हम इसको नहीं मानते हैं, सच यह है कि वो इसी को मानते हैं। यानी कि बंच ऑफ थॉट्स में जिनको शब्द की छब में ढाला गया है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, वो सब शब्द छब में ढाले जा रहे हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, चाहे भीमा कोरे गांव के कौन से लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, वही वामपंथी विचारधारा, वही दलित, वही मानवाधिकार के लोग। एक समूची एक पद्धति है, तो हमें इस पद्धति को समझना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि यह आज का होना ये चाहिए कि आज न्याय व्यवस्था क्यों नहीं एक सुमोटे कार्य करती है, स्वयं संज्ञान लेकर के हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है। तो हमारी चिंता यहाँ होनी चाहिए कि जो संस्थाएं हैं, चुनाव के समय में चुनाव आयोग अपना नहीं काम करता है, संसद को जो है एक जो निष्प्रभावी बना दिया जा रहा है, उसकी जो कमेटियां होती हैं, कमेटियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो जितनी संस्थाएं हैं सब एक रंग में ढाली जा रही हैं, यह चिंता की बात है। तो आज आधुनिक भारत की जो संकल्पना थी वो बचेगा या नहीं बचेगा, एक अल्पसंख्यक समाज अगर के दुबक करके बैठ जाएगा और अगर वो जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा, ये ठीक है कि उत्तेजना का जवाब उत्तेजना से नहीं दे रहा है, वो स्वयं इतना निरुत्साहित है कि वो हो ही रहा है, लेकिन ये अपने आप में हल नहीं है। मैं समझता हूँ कि संकट बड़ा है, चिंताएं बड़ी हैं और एक नागरिक समाज को हमारे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि यह एक अजीब सी स्थिति है कि हमारा जो विरोधी दल है, विरोधी पक्ष है, उन्हें जिस तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए वो हस्तक्षेपकारी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए जिस बड़े परिप्रेक्ष्य की, जिस बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है, उस बड़े परिप्रेक्ष्य को समझते हुए बड़ी चुनौतियां और जो विचारधारा की चुनौती है, जो विचार की चुनौती है, जो हिंदुत्व का हमला आधुनिक राष्ट्र पर है, उसे समझा जाना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।